मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज की क्लास में विद्यार्थियों आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के अंतर्गत मैं द्वितीय प्रश्न पत्र बताना चाहूँगी। आर्थिक भूगोल का संबंध अन्य विज्ञानों के साथ कैसा है? आर्थिक भूगोल एक सुसंबंधित विज्ञान है जो पृथ्वी की परिवर्तनशील भौतिक दशाओं और क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों से उत्पन्न परिणामों का आलोचनात्मक विवेचन करता है। आर्थिक भूगोल का उन सभी विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में सहायता करती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में आर्थिक मानव के रूप में सम्मान पाता है तथा सभ्यता और संस्कृति के विकास में सहायता करता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल कुछ सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव की आर्थिक क्रियाएं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर निर्भर हैं। इन संसाधनों का अध्ययन करने के लिए विविध भौतिक विज्ञानों का विकास हुआ है। आर्थिक भूगोल इस प्रकार परोक्ष रूप से इन भौतिक विज्ञानों से संबंधित है। आर्थिक भूगोल का जो अन्य विज्ञानों के साथ संबंध बताया जा रहा है उसको मैं 6 बिंदुवार विषय के अनुसार बताना चाहूँगी। पहला है आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र। इनका अन्य विज्ञान के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये आर्थिक क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र में इनके सिद्धांत पक्ष का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में इन सभी तथ्यों का अध्ययन स्थान के संदर्भ में किया जाता है। भूगोल में किसी क्रिया की स्थिति कहाँ पर है, उत्पादन के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन कहाँ से आते हैं, उत्पादित माल का उपभोग कहाँ होता है, उत्पादित माल उपभोक्ताओं तक किस मार्ग से होता है आदि प्रश्नों के उत्तर आर्थिक भूगोल देता है। इस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन होता है, जबकि अर्थशास्त्र में क्रियाओं के संगठनात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। धीरे धीरे आर्थिक भूगोल से सैद्धांतिक पक्ष के प्रवेश से दोनों विषयों में अध्ययन बढ़ जाता है। राजनीतिक विज्ञान और आर्थिक भूगोल के मध्य क्या संबंध है? भूमंडलीय राजनीतिक विज्ञान और आर्थिक भूगोल। भूमंडलीयकरण के कारण विश्व स्तर की राजनीति भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। राजनीति के कारण आर्थिक क्रिया पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी एशिया के देशों द्वारा खनिज तेल का मूल्य तथा निर्यात निर्धारित करना, पाकिस्तान से मधुर संबंध होने से ईरान से गैस भारत तक लाने के लिए पाइपलाइन का निर्माण न होना, इसी प्रकार अनेक देशों ने मिलकर व्यापारिक संगठन बना लिए हैं, जैसे गेट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय युक्त व्यापार संघ, एशियान, सार्क आदि, जो आयात निर्यात संबंधी नीति निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार देश में सरकार की नीतियों आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति, उत्पादन की मात्रा आदि को निर्धारित करती है। आर्थिक विकास राष्ट्र को सशक्त बनाता है। इस प्रकार दोनों विषय परस्पर संबंधित हैं। आर्थिक भूगोल और समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अर्थव्यवस्था आर्थिक उत्पादन का आधार है। भौतिकवादी सामाजिक व्यवस्था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करती है, जबकि भारत जैसे सामाजिक व्यवस्था कृषि एवं हस्त कार्यों के उत्पादन पर बल देती है। इस प्रकार समाजशास्त्र और आर्थिक भूगोल परस्पर संबंधित हैं। रसायन शास्त्र और आर्थिक भूगोल के मध्य संबंध। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन में रसायन शास्त्र की भूमिका में
अधिक वृद्धि हुई है। अनेक रासायनिक उद्योगों का उद्भव हुआ है जो पूर्णतः रसायन शास्त्र पर निर्भर है। ऐसे उद्योग कृत्रिम उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र उद्योग, औषधि उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि हैं जो पूर्णतः रसायन शास्त्र पर निर्भर है। भूगर्भ विज्ञान और आर्थिक भूगोल के मध्य संबंध। आधुनिक औद्योगिकरण के आधार खनिज तेल तथा कोयला है। इनका अध्ययन भूशास्त्र में किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान इनकी खोज, गुण तथा मात्रा निर्धारित करता है। आर्थिक भूगोल व्यक्ता को इनकी जानकारी भूगर्भ विज्ञान से होती है। प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र और आर्थिक भूगोल। विद्यार्थियों, वैसे तो मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे वन्य जीवों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन वर्तमान युग में कुछ उद्योगों को वन तथा अन्य वन्य प्राणियों से कच्चे माल की आपूर्ति होती है तथा इसका ज्ञान प्राणीशास्त्र और वनस्पति शास्त्र से होता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का इनके साथ घनिष्ठ संबंध है।